हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। बेटा मैं हूं अजय सूर्यवंशी और वर्चुपीडिया के इस मंच पर आज हम फिर से करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के नए आर्टिकल का एनालिसिस। तो बेटा हम इसमें वोकेब्स देखेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ग्रामेटिकल रूल्स, जो इससे जुड़े हुए इस आर्टिकल से संबंधित हम सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और हमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बेटा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें ताकि अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बेटा शुरू करते हैं, आइए आज की क्लास। और आज जो हम करेंगे, चाहे फिर वो वोकेब हो, चाहे ग्रामेटिकल रूल्स हो या फिर कुछ और भी चीज हो, दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, यूपीएससी या फिर बैंकिंग, या फिर आपका इंटरेस्ट ही क्यों ना हो। इफ यू हैव ओनली इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश देन दिस थिंग विल definitely help you. You will find everywhere these things useful, beneficial and helpful. So beta without delaying let's start the session। और इस सेशन को हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक बहुत अच्छे सुविचार के साथ, एक थॉट ऑफ द डे के साथ। तो आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो क्या है कि बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान बनो, बट डोंट वेस्ट टाइम, परंतु समय इस बात में बर्बाद मत करो, प्रूविंग टू एवरीवन, कि इस बात को आप सबको साबित करते फिरो कि मैं अच्छा हूं। तो बी अ गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट टाइम प्रूविंग टू एवरीवन, यानी सबको साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं, बस अच्छे इंसान बन जाओ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वोकेब। पहला जो शब्द है हमारा वो है फाल। फाल एक प्रकार से ये वर्ब भी है, ये जो फाल है ये क्या है, एक प्रकार से वर्ब भी है और ये एक प्रकार से नाउन भी है। जब फाल वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है गिरना, लेकिन जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है पतन, है ना, किसी चीज का पतन होना, डिस्ट्रॉय होना। तो इसके लिए देखते हैं हम क्या क्या शब्द आ सकते हैं सिनोनिम में। इसके लिए डिक्लाइन, डाउनफॉल, वेन, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन या फिर र्यून। र्यून यानी भी क्या होता है, बर्बाद होना। तो ये सारी चीजें इसके साथ आ जाएगी। अब इसके अगर हम एंटीनिम में देखें तो एंटीनिम में असेंड, इंक्रीज यानी बढ़ना, राइज यानी उठना और एसेंट यानी भी ऊपर की ओर चलना। तो ये सारी चीज इसके किसमें आ गया, एंटोनिम में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, फिल्म देखते हैं तो लास्ट में ट्रेजिडी क्या है ये देखने के लिए हम ट्रेजिडी फिल्म भी देखते हैं ना। मतलब एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, यानी एक ऐसी कोई घटना जो कि बहुत बड़े पैमाने पर दुख या दर्द या तकलीफ का कारण बनती है। और डिस्ट्रक्शन यानी कि एक विनाश है, एक प्रकार से विनाश का कारण बनती है। हैविंग अनहैप्पी एंडिंग, या फिर एक ऐसा अंत जिसमें खुशियां ना हो, जो दुख पर खत्म हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो जैसे आ गया कॉमेडी, जेस्ट, मौज मस्ती, है ना, सटायर। तो ये सारी चीजें इसमें क्या हो गया, ट्रेजेडी के विलोम में विलोम शब्द हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्रम्बल। क्या है भाई, क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये है ना, और ये बिल्डिंग क्या होती है, ढहकर पूरी तहस नहस होकर गिर जाती है, ये है ना। तो ये जो नीचे ऐसा तहस नहस होना, गिरना, दैट इज कॉल्ड क्रम्बल। तो क्रम्बल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि ब्रेक यानी टूट जाना, और फॉल या फिर गिर जाना इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाना, दैट इज कॉल्ड क्रम्बल। इसके अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो रिसिस्ट है, मतलब बने रहना। स्ट्रगल है, मतलब भाई किसी चीज के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हो तो क्या है, बने रह रहे हो, टूट नहीं रहे हो, गिर नहीं रहे हो। सेम मीनिंग इज कम्बैट। कॉम्बैट, तो कॉम्बैट भी क्या होता है, क्रम्बल का ऑपोजिट कहलाता है। तो ब्रेक आर फॉल इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ये क्या हो गया हमारा क्रम्बल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है रिसिस्ट। तो रेसिस्ट का मतलब क्या भाई, देखिए रेसिस्ट जो है ये एक्चुअल में क्रम्बल का अपोजिट ही। इसका मतलब है वो बने रहना, यानी कि प्रोटेस्ट करना, अपोजिशन, स्टॉप, स्ट्रगल करना, है ना। और इसका अगर हम अपोजिट की बात करें तो क्या जाएगा, सरेंडर, यानी कि वो बने नहीं रह रहा, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, वो हार मान लिया, उसको हम बोलेंगे सरेंडर, है ना। हम इसमें इसके अपोजिट में अगर हम चाहे तो ये जो जितनी भी चीजें इसमें ऊपर वाली चीज को भी डाल सकते हैं हम, क्रम्बल, है ना, यानी गिर जाना, है ना। ये फाल भी आ सकता है इसके लिए, रेसिस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ये जो ऊपर है ये वर्ब है बेटा, ये रेजिस्ट क्या है, वर्ब, और ये क्या है, इसका नाउन है ना, यानी बने रहना। जैसे कि अपोजिशन,
हिंडरेंस, बैन, है ना, काउंटर एक्शन, मतलब किसी चीज को रोके रहना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसके लिए अगर हम बात करें अपोजिट वर्ड की, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार कर लिया, रोक नहीं रहा, स्वीकार कर लिया। या फिर आ गया सरेंडर, सरेंडर भी अपने आप में एक वर्ब भी होता है और एक नाउन भी होता है। ओके, हाँ, इसको हम एक चीज और भी, नहीं ठीक है, इतना ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिम। तो ट्रिम का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है जीत। क्या होता है इसका मतलब, जीत, है ना, विजय, इसको बोलते हैं हम। तो इसका इसका देखिए क्या हो जाएगा, अचीविंग अ विक्ट्री या बी सक्सेस, दैट इज कॉल्ड ट्रिम्फ। इसका अगर अपोजिट में बात करें तो क्या हो जाएगा, डिफीट, डिफीट यानी हार, लॉस, लॉस यानी भी हानि, फेलर मतलब असफलता। तो ये सारे इसके अपोजिट्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे हमारे पास जो शब्द है, ये हमने इसी को फिर से एक बार देख लेते हैं। फॉल है, ट्रेजेडी है, क्रम्बल है, रिजिस्ट है, रेजिस्टेंस है और ट्रिम्फ है, ये जो अभी हमने देखे। अब आगे कुछ मीनिंग्स है, इन वर्ड्स को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, इंसर्जेंट का मतलब होता है बागी। क्या होता है भाई, बागी, है ना, जो बगावत पर उतर जाए उसको हम बोलते हैं इंसर्जेंट। इसके लिए आ जाएगा रिबेल, म्यूटिनियर, राइटर, ट्रेटर, डिफिएंट, फेक्सियस और डिसलॉयल, है ना, मतलब जो बगावत कर दे, बागी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्जेंट। नेक्स्ट है सरियल, सरियल मतलब देखिए, ये ऐसा लगना जैसे लाइक रियल ड्रीम, जैसे कि एकदम सच में कोई सपना चल रहा हो, इस प्रकार की स्थिति बन जाना, जैसे कि कोई सपना चल रहा है ऐसा फील होना, दैट इज कॉल्ड सरियल। मतलब वो रियल तो है लेकिन सपने जैसा लग रहा है ना। ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई किसी बहुत करने वाला व्यक्ति, जिस और उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता भाई, और अचानक क्या हुआ कि पूरी दुनिया उसके गुणगान गाने लगी, बिल्कुल बहुत, मतलब लोगों में चर्चित हो गया, पॉपुलर हो गया। अब उसको क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है कैसा हो रहा है, मेरे लिए तो सपने के समान है ना, और वो सपने समान समझ रहा है, जबकि वो रियलिटी है। तो लाइक रियल ड्रीम मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में एक सपना चल रहा हो, है ना। नेक्स्ट, प्लीज। अच्छा, प्लीज का मतलब क्या होता है भाई, प्लीज, सॉरी, प्लीज, है ना, प्लीज का मतलब होता है वादा करना, प्रॉमिस करना, वचन देना, है ना। तो इसके लिए आ जाएगा प्रॉमिस, वो, वर्ड, वर्ड का मतलब भी होता है वचन, स्वेयर, मेक एन ओथ, ओथ का मतलब भी होता है कसम, वचन, है ना। नेक्स्ट है रिसेप्टिव। तो रिसेप्टिव का मतलब होता है कि विलिंग टू कंसीडर और एक्सेप्ट न्यू सजेशंस एंड आइडियाज, यानी परसिपिएंट मतलब जो नई चीजों को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या होता है, तैयार रहता है। तो दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिव्स। भाई ये बना किससे है, ये बना है रिसीव शब्द से, है ना। ये शब्द कौन से शब्द से बना है, ये देखिए रिसीव, रिसीव यानी कि प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो कहीं से कोई चीज अगर प्राप्त हो रही है तो हम उसी के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये रिसीव के लिए हमारा, रिसीव से क्या बन गया हमारा, रिसिप्ट। इससे हम रिसिप्ट बनाते हैं ना, आपको एक चीज पता होगी, ये रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या होता है, वो रसीद, है ना, जो हम रसीद बोलते हैं, प्राप्त करना, उसी से क्या बन गया है, रिसिप्टिव। मतलब ऐसी चीज जिसकी इच्छा होती है, नए जो आइडियाज है, नए जो लोगों के विचार अगर हमारे सामने आते हैं, तो उन चीजों को हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करने की सोचते हैं। ऐसी चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिसिप्टिव का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कोई देश है या कोई क्षेत्र है, उसके जनता लोग क्या करते हैं, नगर सैनिक, सुने होंगे आपने, है ना, नगर सैनिक। तो नागरिक लोग अपनी सेना सेना बना लेते हैं, और ये करते क्या है, समय आने पर, इमरजेंसी आने पर क्या करते हैं, मिलिट्री की या पुलिस फोर्स की जो है वो हेल्प करते हैं। तो ए मिलिट्री फोर्स, एक प्रकार की ये मिलिट्री फोर्स होती है, दैट इज रेज्ड, जो कि उठती है फ्रॉम द सिविल पॉपुलेशन, मतलब नागरिकों की जो जनसंख्या होती है उसी में से ये निकल कर आती है। और ये क्या करती है, सप्लीमेंट और रेगुलर आर्मी, और जो रेगुलर आर्मी होती है ना, तो वो इन एन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के समय में क्या करती है, उसको मदद देती है। तो दैट इज कॉल्ड मिलिशिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है भाई, क्या है, परसिक्यूट। तो परसिक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना, प्रताड़ित करना, सताना। तो ये कहलाएगा जैसे टॉर्चर, टेंटलाइज, वैक्स, हार्म, ऑपरेस, है ना। ये सारी चीज इसके लिए आ गया। अगला अगला जो शब्द है हमारा क्या है भाई, ये है केओटिक। तो केओटिक का मतलब होता है अराजकता, अराजकता। अराजकता का मतलब क्या होता है कि जहां पर ना तो कोई रूल्स काम कर रहे हैं,
है ना, न तो कोई किंग है वहां पर, कोई राजा नहीं है उसका, है ना, न तो शासन है, न तो कोई नियम है। तो वहां पर क्या होती है, अराजकता फैल जाती है और व्यक्ति को जो लगे वो करता है, वो बिल्कुल मनमाने तरीके से काम करता है, दैट इज कॉल्ड केओटिक। तो इसके लिए क्या जाएगा, यानी कि अराजकता मतलब विश्वास हट जाता है, फैथलेस, अनसेटल्ड है, वो सेटल नहीं है, स्कैटर यानी कि बिखरा हुआ है, यानी कि ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, पूरी तरह से कंफ्यूजन फैला हुआ है मन में, एंड डिसऑर्डर, और सब अव्यवस्थाएं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अराजकता, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कैओटिक। नेक्स्ट है मीडिवल। मीडिवल का मतलब होता है जो आउटडेटेड हो, जो यानी कि अभी का ना हो, बहुत पुराना हो, एंशियंट हो, यानी कि मध्यकालीन युग से संबंधित, रिलेटेड टू मिडिल एजेस। एंड नेक्स्ट इज एम्बेरेसेस। एम्बेरेस का मतलब क्या होता है भाई, शर्मिंदा होना, है ना, कॉज टू फील ऑकवर्ड, यानी अजीब सा महसूस होना, या फिर सेम्ड होना। अगला है एलाई। एलाई का मतलब होता है दोस्त। दरअसल ये दोस्त कैसा होता है, ये एक प्रकार से सहयोगी होता है। और कोई सहयोग क्यों करता है ना, मतलब इसके पीछे कुछ रीजन होता है, जैसे कि वो दोस्त तो है, फ्रेंड तो है, फेलो है, आपका मेट है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन जो बना है दो लोगों का, क्यों बना है कि कंबाइन विद अनदर, एक दूसरे से जो जुड़ाव है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब एक दूसरे, म्यूचुअल क्या होता है, दो लोगों के लिए आता है, कि म्यूचुअल बेनिफिट यानी एक दूसरे को बेनिफिट, फायदा पहुंचाने के लिए, आर फॉर अ मिलिट्री आर अदर पर्पस, फिर चाहे तो वो मिलिट्री को कोई सहायता देना हो, या फिर कोई दूसरा भी पर्पस हो तो भी चलेगा, यानी चाहे वो आर्थिक हो, सुरक्षात्मक दृष्टि से हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, या फिर कोई अन्य प्रकार की भी स्थिति हो, अगर हम उसमें सामने वाले की मदद कर रहे हैं और वो इस प्रकार से वो दोस्ती का जो रिश्ता बना लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तों को क्या बोलते हैं, हम एली। ठीक है, इसका प्लूरल होगा तो क्या होगा भाई, ये वाई हट जाएगा, है ना, ये वाई हट जाएगा, और वाई हटकर क्या हो जाएगा, डबल एल आई, यहाँ लिख देते हैं नीचे, ALLIES, है ना, वाई हटकर IES लग जाएगा। तो ये थे आज के हमारे वोकेब्स। और चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम आज का आर्टिकल। आर्टिकल देखिए क्या है, आज का जो आर्टिकल वो किस बारे में है, कि काबुल का ना पतन हो गया है, अफगानिस्तान, ओन अफगानिस्तान क्रिसिस। क्रिसिस मतलब क्या होता है भाई, यानी कि संकट भरा समय, यानी अफगानिस्तान में एक संकट भरा समय आया है, काबुल का जो है वो फॉल ऑफ काबुल, यानी काबुल का पतन हो गया है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि 15 अगस्त की बात है, तालिबान ने पूरी तरह से अपना काबुल पर कब्जा कर लिया है। तो उसी के ऊपर से बोल रहा है, हमारे एडिटर्स बोल रहे हैं कि फॉल ऑफ काबुल, काबुल का पतन, ओन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है, संकट का समय चल रहा है। कह रहे कि विथ अफगानिस्तान अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द तालिबान, कह रहा है कि वो तालिबान के पूरे नियंत्रण में आ गया है, कौन, अफगानिस्तान। द फ्यूचर लुक्स ब्लिक, और जो इसका फ्यूचर वो ब्लिक ब्लिक दिख रहा है, ब्लिक मतलब निराशाजनक दिख रहा है, अंधकार में दिख रहा है। चलिए देखते हैं आगे इसकी क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हिस्ट्री केम फुल सर्कल ऑन अगस्त 15, यानी जो हिस्ट्री है, ये जो हिस्ट्री है यानी इतिहास, फिर से दोहराया गया, कब, 15 अगस्त के दिन, वेन, जब, द तालिबान कैप्चर्ड काबुल, तालिबान ने कैप्चर कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया किस पर, काबुल पर, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, यानी कि ये हुआ कब, लगभग 20 सालों के बाद, आफ्टर द यूएस लॉन्च, यानी कि यूएस मतलब अमेरिका ने अपनी सेना यहाँ पर लॉन्च कर दी थी। इसने कहा था कि भाई मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, इट्स ग्लोबल वार ऑन टेरर, मतलब ये विश्व स्तर पर जो युद्ध है उसके आतंक से बचने के लिए अमेरिका इसकी मदद कर रही थी, काबुल में अपनी सेना को भेज दिया था अफगानिस्तान में। तो तब से ये तालिबान और उनके बीच में चल रहा था, तो ये हमेशा इसके सपोर्ट करने के लिए खड़ी थी। तो कह रहे कि इन 20 सालों से अमेरिका इसकी मदद कर रही थी, आखिर आज 15 अगस्त को ये दिन आया कि तालिबान ने पूरी तरह से काबुल पर, अफगानिस्तान पर जो है वो अपना कब्जा जमा लिया। द सिटी, देखिए आगे कह रहा है, द सिटी ऑफ रफली 5 मिलियन पीपल फेल टू द इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स विदाउट इवन अ फाइट वाइल। कह रहा है कि विदाउट इवन अ फाइट वाइल मतलब यहां तक कि युद्ध भी नहीं हुआ, और बिना युद्ध के ही ये जो इंसर्जेंट का मतलब ये हमने देखा था मीनिंग में, है ना, तो मतलब बागी बन गए, क्या बन गए, विद्रोही बन गए, बागी बन गए, लगभग 5 मिलियन लोग, लगभग 5 मिलियन लोग, और वो फेल टू इस्लामिस्ट सर्जन, मतलब ये बागी जो थे, इस्लामिक के जो सर्जेंट थे, जो इस्लामिक जो बागी थे, ये 5 मिलियन लोग धीरे क्या हुआ, शहर के पूरी तरह से इनके काबू में आ गए, धर्म के कारण, मतलब बागी धार्मिक स्तर पर जो बगावत हुई उसमें। और कह रहे हैं कि अफगान ये जो है प्रेसिडेंट अशरफ घानी, ये जो अशरफ घानी है, जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ये फ्लेड द कंट्री, यानी कंट्री छोड़कर भाग गए। फ्लेड, फ्ली का, ये है फ्ली, फ्ली की
सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लेड। थर्ड भी होती है, फ्लेड ही होती है। तो वो भाग गए द कंट्री, यानी देश को छोड़कर वो भाग गए। एंड और द अमेरिकन abandoned देयर एम्बेसी एंड रश्ड टू काबुल एयरपोर्ट। क्या कह रहे हैं? और जो अमेरिकन जो वहां पे थे ना, उन्होंने भी अपनी एम्बेसी को त्याग दिया। एम्बेसी मतलब दूतावास है ना, उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया। और एंड रश्ड टू काबुल एयरपोर्ट, और काबुल एयरपोर्ट की तरफ वो भी भाग गए। इट वॉज अ सरियल मोमेंट फॉर द यूएस, यानी कि ये यूएस है ना, इसके लिए ये समय कैसा था? एकदम जीते जागते देख रहे हैं वो सपने इस प्रकार से, यानी एक वास्तविक सपने की तरह ये समय लग रहा था उसे। तो लग रहा था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो गया। विच हैड प्लेस्ड टू डिफीट द तालिबान इन एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। जिसने ये कहा था, ये विच किसके लिए आया? अमेरिका के लिए। कि जिसने ये कहा था, ये कसम खाई थी कि वो हरा के रहेगा तालिबान को, और इन एवरी कॉर्नर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के कोने कोने से वो तालिबान को हटा कर रहेगा, हरा कर रहेगा या भगा कर रहेगा। एंड अ ट्रेजिडी फॉर द अफगान्स who were left at the mercy of मर्डरस मिलिशिया। लेकिन देखिए ट्रेजिडी, बड़ी त्रासदी, बड़े दुख का समय आया अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों के साथ। क्या? कि जिन्हें छोड़ दिया गया, लेफ्ट, हु वर लेफ्ट, इन्हें छोड़ दिया गया। और कहां छोड़ दिया गया? एट द मर्सी ऑफ, इनकी दया के सहारे। किनकी? ऑफ ए मर्डरियस, मर्डरियस मतलब बहुत ही जालिम, मिलिशिया मतलब वहां की नागरिक सेनाओं के बीच में, कि भैया तुम्हारी देखो, हम तो चले। द सोल्जर्स, यानी जो सिपाही है, डिड नॉट फाइट। अब यहाँ के जो सिपाही, इन्होंने फाइट भी नहीं की, युद्ध भी नहीं लड़ा। और पुलिस अबंडेंट, और पुलिस ने छोड़ दिए देयर स्टेशन। उन्हें, पुलिस ने क्या किया? अपने पुलिस स्टेशन को भी छोड़ दिए और भाग गए। फॉर्मर नॉर्थर्न अलायंस वार लॉर्ड लेफ्ट द कंट्री, और वार, ये देखिए वार लॉर्ड, वार मतलब होता है युद्ध, लॉर्ड मतलब क्या हो गया? भगवान। और युद्ध का भगवान, अगर लड़ाई का भगवान देखे तो कौन है? सेनापति। इसका मतलब हुआ सेनापति। तो सेनापति जो है, फॉर्मर यानी पूर्व, पहले का, नॉर्थन, यानी दक्षिणी क्षेत्र के जो सेनापति थे, उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया देश को, यानी युद्ध को किया भी नहीं और वो छोड़कर भाग गए। एंड द गवर्नमेंट क्रम्बल्ड लाइक द प्रोवर्बियल हाउस ऑफ कार्ड्स। आपने सुना होगा ना, हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है? ताश के पत्तों का घर। तो जो सरकार है ना, वो एक कहावत की तरह सिद्ध हो गई कि ताश के पत्ते की तरह वो ढह गई। क्रम्बल यानी ढहना, टूटना। देयर इज ऑलरेडी वरिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम द प्रोविंसेस। भाई आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र है, वहां से, इनके जो स्टेट है, वहां से और भी चिंताजनक न्यूज सामने आ रही है। दैट द तालिबान एंड तालिबान आर एनफोर्सिंग, मतलब जो तालिबानी लोग हैं, वो लागू कर रहे हैं वहां पर क्या? ए स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड, मतलब उनके धर्म का एक कठोर कानून वहां पर लागू कर रहे हैं ऑन द पब्लिक, वहां की पब्लिक पर। एंड वायलेंस, और हिंसा जो है, अगेंस्ट एनीवन, और किसी के खिलाफ भी अगर हिंसा है तो हु रजिस्ट, मतलब उसको रोके रख रही है। कैसे कैसे? द लास्ट टाइम द तालिबान वर इन पावर, कि जब पिछली बार जब तालिबान यहाँ पावर में था, जब कब्जा इसने किया था तालिबान ने पिछली बार, तो वुमेन वर नॉट अलाउड, तो महिलाओं को ना अनुमति नहीं दी गई थी टू वर्क, यानी काम करने की। दे हैड टू कवर देयर फेसेस, और उन्हें अपना जो चेहरा है वो ढक कर रखना पड़ता था। मतलब वो लोग क्या करते थे? बुर्खा पहनकर जाना पड़ता था। एंड बी अकम्पनीड बाय अ मेल रिलेटिव आउटसाइड, अगर बाहर जाना है तो किसी ना किसी मेल, पुरुष के साथ ही उसको जाना था। देयर होम्स, और अगर वो जब भी अपने घर से बाहर निकले तो किसी न किसी पुरुष के साथ ही उसको बाहर निकलना था। गर्ल्स वर नॉट अलाउड, और लड़कियों को इस बात की अनुमति नहीं थी कि टू गो टू स्कूल, की वो स्कूल जाए और शिक्षा अध्ययन करे। द तालिबान हैड आल्सो बैन, और तालिबान ने बंद कर रखा था, बैन कर रखा था क्या? टीवी को, म्यूजिक को, पेंटिंग करना और फोटोग्राफी यानी फोटो निकालना। हैंडेड आउट ब्रूटल फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट टू दोज, और एक बहुत, हैंडेड आउट मतलब ये वहां पर लगा के रखा था उन्होंने ऐसा नियम कि ब्रूटल फॉर्म्स, बहुत ही निर्दयी तरीके से पनिशमेंट देने का, सजा देने का, टू दोज, उन लोगों को, वायलेटिंग देयर इस्लामिक कोड, किसको? जो अपने वायलेट करते थे, जो उल्लंघन करते थे इस इस्लामिक कोड को, इस नियम को। एंड परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, और जो माइनॉरिटीज थी वहां पर, माइनॉरिटीज का मतलब क्या हुआ भाई? माइनॉरिटीज का मतलब हुआ कि अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या जो है वो कम हो, है ना, उन्हें क्या करते थे? वो परसिक्यूटेड करते थे, मतलब प्रताड़ित करते थे,
सताते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन्हें दंड देते थे। द कैओटिक सीन्स, कैओटिक मतलब वही अराजकता भरा जो दृश्य है, सीन मतलब दृश्य, फ्रॉम काबुल एयरपोर्ट यानी काबुल के एयरपोर्ट पर, वेयर पीपल आर डिस्परेटली ट्राइंग टू क्लाइम ऑन टू एयरप्लेन्स होपिंग टू लिव। मतलब डिस्परेटली का मतलब होता है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कि यार कुछ कैसे भी हो करना है ना। जब ये भाव अगर मन में हो कि चाहे जो हो जाए करना है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्परेटली, मतलब बहुत ही ज्यादा जोश दिखा। लेकिन ये जोश कैसा है, डर भरा जोश है कि पीपल आर डिस्परेटली ट्राइंग टू क्लिंग ऑन, मतलब बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से वो कोशिश कर रहे थे क्लिंग ऑन, पकड़ने की किसे, एयरपोर्ट एयरप्लेन को यानी कि हवाई जहाज को, होपिंग यानी इस उम्मीद के साथ, ऐसी उम्मीद करते हुए टू लीव द कंट्री, की इस देश को छोड़ दिया जाए और इस देश से भागा जाए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बेयर टेस्टिमोनी, यहां इस बात को समझेंगे। इस बेयर टेस्टिमोनी का मतलब क्या निकल रहा है कि अगर इस बात, ये साक्ष्य है, मतलब ये जो दौड़ा भागी वहां पे चल रही थी, लोगों के बीच में डर था और वो इस उम्मीद से भाग रहे थे कि चलो हम इस देश को छोड़कर ही चले जाते हैं, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है, इस बात की गवाही देता है टू देयर फियर, कि उनके अंदर डर मौजूद है, ऑफ द तालिबान, किससे डर डर मौजूद है, तालिबान से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस इज हिस्टोरिक डेवलपमेंट, ये इतिहास का सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर डेवलपमेंट था, मतलब इतिहास फिर से जो दोहराया गया ये सबसे खतरनाक था, और दैट विल हैव, जिसमें कि लास्टिंग इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स मतलब भू अधिग्रहण करना, भू आधिपत्य की जो राजनीति वैश्विक विश्व स्तर की जो है वो जो लागू हुई है, अब ये खत्म होने वाली नहीं है लंबे समय तक, लास्टिंग यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली। अब इतने आसानी से इनका ये जो है, जो क्या बोलना चाहिए, इनसे छुटकारा मिलना इनके लिए आसान नहीं है। अनलाइक 1996 यानी 1996 की तरह, दिस इज नॉट ओनली अबाउट द तालिबान टेकिंग पावर, मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि तालिबान ने यहाँ पर सिर्फ अपना पावर जमाया है, दिस इज आल्सो अबाउट एन इस्लामिस्ट ग्रुप विथ अ मेडिवल माइंडसेट, लेकिन कह रहे हैं कि साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर एक जो इस्लामिक जो ग्रुप है ना, ये मध्यकालीन युग में जो नियम चलते थे, जितना उस नियम के साथ माइंडसेट है उनका, यानी पुरानी रूढ़िवादी चीजों को लेकर वो खड़े हैं, ये पुराने नियमों को लगा रहे हैं और साथ में नियम पुराने और एन मॉडर्न विपन्स, और उनके पास क्या है, विपन्स जो मॉडर्न है, यानी कि प्राचीन काल के नियम और आधुनिक हथियार, इसके साथ यहां पर फिर से इन्होंने कब्जा कर लिया है, और डिफीटिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, और इन्होंने हरा भी दिया है दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री को, कौन, यूएस को, अमेरिका को। यह भी एक अचंभे की बात है। द यूएस कैन से इन इट्स डिफेंस दैट, अभी अमेरिका अपने बचाव में ये जरूर कह सकता है, क्या कहेगा भाई, कि इट्स मिशन वाज टू, कि उसका जो मिशन है वो फाइट करने का था, किससे, अलकायदा से, एंड दैट इट मेड इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, और वो ये कर चुका है कि अलकायदा का तो वो अंत कर चुका है, उसका तो काम खत्म हो गया है। बट इन रियलिटी, पर सच्चाई तो यह है कि आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स की 20 साल का समय अफगानिस्तान में बिताने के बाद में भी, इन अफगानिस्तान टू फाइट टेररिज्म एंड रीबिल्ड, ये कहकर 20 साल उन्होंने वहां पर अपना समय बिताया, कैसे कि अफगानिस्तान से हम क्या करेंगे, टेररिज्म, आतंक को खत्म कर देंगे और रीबिल्ड, और इसे पुनः स्थापित करेंगे, किसको, अफगान स्टेट को। द यूएस रेन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, ये जो यूएस है ना, ऐसा करने के बजाय रेन अवे हो गया, यहां से भाग गया, कहां से, ये युद्ध क्षेत्र से। एम्बेरेसिंग इटसेल्फ, ये खुद के लिए बड़ी शर्म की बात है, एंड लिविंग इट्स अलाइज हेल्पलेस, और इसने क्या कर दिया, लिविंग छोड़ दिया है, छोड़कर वो भाग गया, किसको, अपने सहयोगी को, कैसा, हेल्पलेस, लाचार बनाकर। द इमेजेस फ्रॉम ए आर जी, यानी कि ए आर जी क्या है, इसके बारे में देखिए, यही कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके आगे इसकी जानकारी दी जाएगी। तो दिया है कि द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन काबुल, पैलेस मतलब महल, है ना, कि ये प्रेसिडेंट का जो पैलेस है काबुल में वो है ए आर जी, कहां से, इसका जो दृश्य है, इमेज जो है, फ्रॉम, यहां से ये बात निकल कर आ रही है कि एंड द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से, है ना, कि इन्होंने क्या किया, एआरजी जो प्रेसिडेंट का पैलेस है काबुल में, उसे भी छोड़कर भाग गए, और एयरपोर्ट्स में की ओर ये दौड़ लगा रहे भागने के लिए। तो ये वाली जो इमेज है ये इस बात का की गवाह दे रही है। विल कंटिन्यू टू हॉन्ट प्रेसिडेंट, और ये वाली जो स्थिति है ये डरा रही है, किसको, प्रेसिडेंट को, कौन, जो बाइडेन को, एंड द यूएस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और किस चीज को, यूएस यानी कि लंबे समय से डरा रही, किसको,
अमेरिका ऐसा करने की वजह से क्या है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसको इसके लिए डर बना हुआ है, हॉन्ट डरा रही है इन 96, यानी कि 96 में भी ऐसा हुआ। वेन द तालिबान, जब तालिबान टू काबुल, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, द गवर्नमेंट डिड नॉट फ्ली द कंट्री, तब तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये नहीं भागी थी, फ्ली यानी भागना, लेकिन इस बार भाग रही है अमेरिका, तो ये उसके लिए बड़े ही डर की बात है कि यार पहले नहीं भागी थी, लेकिन अगर अब अमेरिका भी भाग रही है तो फिर ये तो उसके लिए बहुत बड़े डर का कारण है। आगे कह रहा है कि अहमद शाह मसूद एन बुरहानुद्दीन रब्बानी रिट्रीटेड टू द पंसीर वैली, यानी पंसीर वैली में इन्होंने फिर से रिट्रीटेट किया था, किन्ने, अहमद शाह मसूद ने और बुरहानुद्दीन रब्बानी ने, है ना। क्या इस पंसीर वैली में, घाटी में, फ्रॉम वेयर दे रीग्रुप, इन्होंने फिर से रीग्रुप किया था, फिर से लोगों को इकट्ठा किया था, कहां से, द नॉर्थन अलायंस, यानी दक्षिणी अलायंस से, एंड कंटिन्यूड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, और लगातार वो अपना विरोध करते रहते, बने रहते, किसके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, यानी तालिबान के खिलाफ ये दो 1900, ये जो तालिबान ने 1996 में इन्होंने जो कब्जा किस पर किया था, काबुल पर किया था। तो इस समय क्या हुआ था, ये लोग छोड़कर नहीं भागे थे, इन्होंने क्या किया था कि फिर से अहमद शाह मसूद ने, बुरहानुद्दीन रब्बानी ने, ये फिर से सब क्या हुए थे, जो पंसीर वैली है वहां पर इकट्ठा हुए, तो लोगों को इकट्ठा करके फिर से वापस तालिबान के खिलाफ जो है उन्होंने अपना संघर्ष चालू रखा था। दिस टाइम, परंतु इस बार क्या हुआ, देर इज नो नॉर्थन एलियंस, यानी एलियंस मतलब जो दक्षिणी भाग है वहां से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देर इज नो गवर्नमेंट, ना तो यहाँ पर कोई सरकार है। द होल कंट्री, यानी कि जो पूरा देश है, एक्सेप्ट सम पॉकेट्स, यानी पॉकेट्स यहाँ इसका मतलब निकला छोटे छोटे यहाँ के कुछ गांव है जो छूट गए, है ना, यानी पूरा देश छोटे मोटे गांव को छोड़कर इज नाउ फर्मली अंडर द तालिबान कंट्रोल, पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। द तालिबान आर आल्सो मोर रिसेप्टिव टू रीजनल प्लेयर्स सच एज चाइना एंड रसिया। ये तालिबान शुरू से कैसा लग रहा है, रिसेप्टिव लग रहा है, यानी स्वीकारात्मक भाव इसका दिखाई देता है, किसके तरफ से, मतलब एक्सेप्टेंस उसके तरफ से दिखाई दे रहा है, उसको स्वीकृति देता है, किसको, चाइना को और रसिया को। वाइल पाकिस्तान इज ओपनली सेलिब्रेटिंग देयर ट्रम्प, और कह रहा है जबकि जो पाकिस्तान है ना, इस जीत को, यानी तालिबान की इस जीत को क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी तरह से इसको सहमति दे रहा है। इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट काइंड ऑफ रेजिमी अ स्ट्रॉन्ग तालिबान विल इंस्टॉल इन काबुल। अब देखना बाकी है, इट रिमेन्स यानी कि बाकी है, टू बी सीन, देखना, अब यह देखना बाकी है कि किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ रेजिमी स्ट्रॉन्गर, मतलब किस प्रकार की मजबूत शासन जो है यहां पर जो तालिबान है वो इंस्टॉल करने वाला है काबुल में। इफ द 1990s, यानी कि हम 1990 की बात करें, आर एनीथिंग टू गो बाय, अगर हम वहां की बात करें और अब देखें उसके हिसाब से, तो डार्कर डेज आर अहेड इन अफगानिस्तान, यानी 1990 के बाद की अगर हम बात करें और अब के समय के ऊपर अगर हम बात करें, तो जो अफगानिस्तान है इसके लिए आगे कैसा है, डार्कर डेज है, और भी ज्यादा अंधकार में इसका समय आने वाला है। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा आर्टिकल खत्म हुआ। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, और तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक यू।